रिजल्ट कब आएगा और कब उनके रिजल्ट की जो पेंडेंसी है वो खत्म होगी। तो फिलहाल हालांकि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो आप सभी का रिजल्ट घोषित हो जाए, और ताकि तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं उनके इंतजार की घड़ियां भी कम हो जाए और वो सरकारी कार्यालयों में जो है वो नियुक्त हो जाए। तो फिलहाल अभी तक जो हमें अपडेट मिला है उसके अनुसार 903 और 939 पोस्ट कोड का रिजल्ट भी अब जल्द घोषित होने वाला है। उपचुनाव के बाद जो पहली कैबिनेट होगी उसमें 939 और 903 पोस्ट कोड का मामला जाएगा। कार्मिक विभाग ने इसका प्रपोजल तैयार कर लिया है और अब कैबिनेट में इस प्रपोजल को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि नवगठित राज्य चयन आयोग को ये डायरेक्शन जारी कर दी जाएगी कि वो अब 939 और 903 पोस्ट कोड का रिजल्ट भी निकाले, क्योंकि अभी तक केवल JOIT 817 का जो रिजल्ट है उसे घोषित करने के निर्देश नवगठित राज्य चयन आयोग को दिए गए हैं। और इसके पीछे की वजह भी यही है क्योंकि 903 और 939 पोस्ट कोड जो है उसमें FIR हुई है, यानी कि पेपर लीक मामले में जो है वो ये दोनों पोस्ट कोड पाए गए हैं। तो इस वजह से फिलहाल अभी तक जो है वो ये मामला लटका हुआ था, लेकिन अब इसका रास्ता साफ हो चुका है और अब जो है वो 903 और 939 पोस्ट कोड को निकालने का भी प्रयास राज्य सरकार ने शुरू कर दिया है। फिलहाल जो कहा यही जा रहा है कि 16 पदों को छोड़कर बाकी 361 जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन्हें नियुक्ति दे दी जाएगी, उनका रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें अपॉइंटमेंट जारी कर दी जाएगी। और आरोपी छात्रों के लिए जो सीटें हैं इन दोनों पोस्ट कोड में वो खाली रखी जाएगी 2 साल से, क्योंकि 2 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, अभ्यर्थी रिजल्ट और नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें तो हिमाचल में पोस्ट कोड 903 और 939 के तहत कुल 370 में से अभी सिर्फ 361 परीक्षार्थियों को ही नौकरी दी जाएगी। और इस वजह से ये JOIT पोस्ट कोड 903 के तहत कुल 82 पद जो है वो 903 के तहत भरे जाने थे, लेकिन इसमें जांच के दौरान 5 परीक्षार्थियों को आरोपित बनाया गया था। तो ऐसे में पांच पद जो है वो पोस्ट कोड 903 के यहाँ पर जो है वो रखे जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है वो ये आरोपित छात्र थे, तो इसमें 5 पद जो है वो छोड़ दिए जाएंगे और 77 पदों को इसमें भरा जाएगा, यानी कि 5 पदों को 82 में से 5 पदों को खाली रखा जाएगा। और इसी तरह से JOIT पोस्ट कोड 939 में कुल 295 पद इसमें भरे जाने थे, लेकिन इस पोस्ट कोड के अंतर्गत 11 ऐसे छात्र हैं जो कि आरोपित पाए गए थे। तो ऐसे में इस तरह से अब 11 पदों को छोड़कर बाकी 284 पद का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। तो आप खुद समझिए कि अब जो है वो 377 इन दोनों पोस्ट कोड की के पद थे, लेकिन अब इनमें से केवल जो है वो अभी फिलहाल जो पद भरे जाएंगे उनमें 361 है। तो इसका रिजल्ट ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द घोषित हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने इसको लेकर हरी झंडी पहले ही दे दी है और अब कैबिनेट से अंतिम अप्रूवल होगी। उसके बाद इसी महीने के अंत में जो है वो इसका इवैल्यूएशन से लेकर तमाम जो प्रोसेस है वो पूरा कर लिया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो HPU में PhD दाखिले को लेकर काफी ज्यादा बवाल हो रहा है। विश्वविद्यालय में छात्र नेता सभी विभागों में PhD दाखिले का प्रोसेस दूसरी बार करने की मांग उठा रहे हैं। इसमें UGC नॉर्म्स के तहत जो है वो PhD दाखिले को लेकर जो है वो मोर्चा खोल दिया गया है यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों द्वारा। फिलहाल HPU ने ये स्थिति साफ कर दी है कि सभी सीटों पर अब दूसरी बार PhD काउंसलिंग नहीं होगी। कोर्ट के आदेशों पर केवल फिजिकल एजुकेशन की 6 सीटें PhD में भरी जाएगी और इसमें 50% सवाल रिसर्च मैथोलॉजी के पूछे जाएंगे और 50% सवाल जो है वो संबंधित विषय के पूछे जाएंगे। और आपको बता दें तो PhD की सीटें UGC नॉर्म से भरी जाएगी। इससे पहले यूनिवर्सिटी के अपने नियम होते थे और उन्हीं नियमों के तहत जो है वो 20 और 80 के रेशो में HPU PhD की प्रवेश परीक्षा लेता था, जिसमें कि 80% सब्जेक्टिव सवाल होते थे और 20% जो है वो रिसर्च मैथोलॉजी से संबंधित सवाल होते थे। लेकिन अब UGC ने गाइडलाइन साफ कर दिया है और UGC के नॉर्म्स जो है वो सभी विश्वविद्यालयों को मानने पड़ेंगे और यही वजह है कि ये मैटर कोर्ट तक पहुंचा था और PhD काउंसलिंग में HPU को इतना समय लग गया। तो अब फिलहाल जो है यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती मानी है और अब ये कहा जा रहा है कि फिलहाल अब
जो काउंसलिंग हो चुकी है दूसरे विभागों में उसको दूसरी बार नहीं करवाया जा सकता। लेकिन अगली बार यानी कि जो नया सत्र शुरू होगा उसमें यूजीसी के नॉर्म्स के तहत जो है वो 50-50% का रेशो प्रश्न पत्र में होगा। और अभी फिलहाल फिजिकल एजुकेशन की 6 सीटें भरने का ही प्रोसेस यूनिवर्सिटी द्वारा